राज्य और केंद्र सरकारों पर बनती है, जो निभानी बहुत जरूरी है। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उधर प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया है, जिससे भड़की शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए यूपी के सीएम योगी पर बड़ा हमला करते हुए लिखा कि यूपी के सीएम अपने ही राज्य की जनता को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को मारा था। योगी सरकार अपने ही लोगों को राज्य में प्रवेश न देकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। यूपी में सरकार ने अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को अपने पास मोबाइल नहीं रखने का फरमान दिया। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना मरीज इलाज के दौरान अस्पताल में वार्ड में अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे। इस दौरान अगर मरीज को अपने परिवार के संपर्क करने की जरूरत पड़ती है तो परिवार से बात करवाने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। इसके लिए वार्ड इंचार्ज के पास 2 फोन रखे जाएंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर मरीजों की बात उनके परिवार वालों से करवाई जा सके। यूपी सरकार के इस फैसले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की खराब हालत छिपाने के लिए सरकार ने मोबाइल पर रोक का फैसला लिया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना मरीज के पास मोबाइल नहीं रखने के फैसले पर सवाल उठाया और ट्वीट किया कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। ऐसे में अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे, इसलिए ये पाबंदी है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। बिहार के शेखपुरा से क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्वारंटीन सेंटर पहुंचे विधायक रणधीर कुमार सोनी से जब नाराज मजदूरों ने सुविधाओं की कमी और जिले में रोजगार का मुद्दा उठाया तो उन्होंने फटकार लगाते हुए कह दिया कि जिसने तुम्हें पैदा किया उससे रोजगार क्यों नहीं मांगते हो। बात यहीं पर नहीं रुकी। नाराज मजदूरों ने बिहार सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं को लेकर भी विधायक पर सवाल दागे और साथ ही कहा कि 2021 में जब चुनाव होंगे तो वो उन्हें वोट देने के लिए बिहार नहीं आएंगे। आपको हम सर फोन किए हैं, समझे? आप क्या बोले, जवाब दिए कि जहाँ है वहीं रहिए। उस समय हमने जवाब दिया कि ठीक 2021 में इलेक्शन आएगा तो हम लोग भी कहेंगे जहाँ है वहीं रहिए। फोन पर आपको बोले हैं। आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, रोजगार नहीं दिए तो इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रह सकता है 200 से 300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए हैं? क्यों नहीं रोजगार दिया है? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। प्रॉब्लम की चाहिए कि नेता का काम है सुविधा चाहिए, रोजगार देना। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 183 पुलिस अधिकारी और 1575 सिपाही पॉजिटिव पाए गए। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिस वाले बढ़कर 1758 हो गए। महाराष्ट्र में 673 पुलिस वाले ठीक होकर घर लौटे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 19 पुलिस वालों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने भले ही 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल घरेलू सेवाओं को शुरू करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक रेड जोन के एयरपोर्ट के अभी खोलना खतरनाक साबित होगा। तेलंगाना ने कहा कि वो 30 मई तक घरेलू उड़ान शुरू नहीं करना चाहता है। पश्चिम बंगाल ने भी घरेलू सेवा शुरू करने की तारीख बढ़ाने की मांग केंद्र से की। घरेलू विमान सेवा पर छत्तीसगढ़ सरकार की भी नई मांग सामने आई। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर सभी यात्रियों की जानकारी मांगी और सभी यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन रखने की भी मांग की। 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों पर सियासत भी गरमा गई है। महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन में एयरपोर्ट को ले जाने को खतरनाक बताया, जिस पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर कंफ्यूज होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने घरेलू विमान सेवा के मामले में महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि महाराष्ट्र नेतृत्व असमंजस में है। एक नेता ये भी नहीं चाहते कि एयर स्पेस खोला जाए, जबकि दूसरे नेताओं को लगता है कि लोकल ट्रेनें फिर से शुरू हो जानी चाहिए। इस भ्रम से हालात कुछ अलग दिखाई देंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने घरेलू उड़ान शुरू करने का विरोध करते हुए ट्वीट किया कि रेड जोन में हवाई अड्डों को इन हालात में खोलना खतरनाक साबित होगा। यात्रियों की केवल थर्मल स्क्रीनिंग पूरी तरह अपर्याप्त है। अभी रिक्शा, टैक्सी और बसों को इतनी तादाद में चलाना भी असंभव है। साथ ही किसी पॉजिटिव यात्री को रेड जोन में लाकर वहां के खतरे में बढ़ोतरी करना गलत है।
ग्रीन जोन से स्वस्थ यात्रियों को रेड जोन में लाकर उनके खतरे को क्यों बढ़ाएं? व्यस्त हवाई अड्डे को कोरोना महामारी में सावधानी के साथ चलाने में अत्यधिक मनुष्य बल की जरूरत पड़ेगी, जिससे अपने आप खतरा बढ़ेगा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,868 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,767 मरीज सामने आए, जो 24 घंटे में मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 147 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 3,867 तक पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 47,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 15,500 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 13,664 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 13,000 है। और पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,742 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,47,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,35,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,58,000 से भी ज्यादा है। और पांचवें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,35,290 है।